वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल। आप सभी का वेलकम है। मैं लेकर के आ गई हूँ एक और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो आपके लिए। सो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज आप लोग सीखेंगे शॉर्ट टॉप कह लीजिए या फिर शॉर्ट कुर्ती कह लीजिए, उसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, वो भी स्टिच की हुई कुर्ती से मेज़रमेंट लेकर के। ओके, वैसे मेरे पास इन क्लाइंट का मेज़रमेंट डायरी में नोट है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपको सिली हुई कुर्ती से मेज़रमेंट लेना सिखा रही हूँ, जिससे कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं जिन्हें बॉडी पर मेज़रमेंट प्रॉपरली लेना नहीं आता है, वो सिले हुए कुर्ते से सही ढंग से मेज़रमेंट लेकर के कुर्ती की कटिंग कर पाएँ। ठीक है, बिना स्किप करे वीडियोस देखा करें आप लोग। 30 डे चैलेंज स्टार्ट हो चुका है बिगिनर्स के लिए, फ्री कोर्स, तो आप लोग चैनल पर फ्री वीडियोस देख सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से आसान तरीके से सीख करके 30 वीडियो देख करके फिनिशिंग के साथ काम करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहला मेज़रमेंट आप देखिए, लेंथ ले लीजिए कुर्ती का। ठीक है, इस तरह से एक डायरी रखिए, एक पेन रखिए और नोट डाउन करते जाइए। यहाँ शोल्डर से लेकर के लेंथ आप चेक करें, 30 इंच लेंथ है कुर्ती की। तो ये जो नेक लाइन के जस्ट बगल से आप नाप लेना शुरू करेंगे, यहाँ से इस तरह से और यहाँ तक। ठीक है, तो पूरा लेंथ आया 30 इंच। अब इसके बाद आप बिल्कुल स्ट्रेट करके रखिए, अच्छे से आयरन लगा लीजिए तो बिल्कुल परफेक्ट नाप आएगा। ये अंडर आर्म के 2.5 इंच नीचे बस्ट होता है, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ लाइव के थ्रू, जो 10 से 11 बजे रात में होता है हमारा लाइव। सुपर हिट रहते हैं हमारे लाइव। व्यूज़ चेक करिएगा लाइव जा कर के, मेरे पिछले 1 मंथ के कितने व्यूज़ हैं। 17K, 10K, 8K, 5K। जितना टाइम बैठती हूँ उतने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ते हैं। तो बहुत पॉपुलर कर दिए मेरे वीडियोस और लाइव को आपने। इसी तरह से अपना समर्थन बनाए रखिएगा और सीखते रहिए। तो ये 20 इंच चेस्ट का नाप है, जिसे हम बस्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 20 इंच। तो ये हाफ नाप है। ठीक है, हाफ नाप। जब हम कटिंग के लिए निशान लगाएंगे तो इसका भी हाफ कर देंगे। ठीक है, अभी ये 20 है। अब ये आ जाती है कमर। बिल्कुल कर्व आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये कमर है। जहाँ सबसे ज़्यादा ये चीज़ नैरो होकर के आई है, वहाँ से आप नाप ले लीजिए। 18.5, 18.5 इंच वेस्ट है, 18.5। इसके बाद ये देखिए हिप, जहाँ से चाक ओपन हो रहे हैं, ये चीज़ हिप या फिर सीट कहलाती है। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक नाप लेंगे 21 इंच। ठीक है, तो ये 21 इंच हिप के लिए आप नोट कर लीजिए। और ये होता है फ्लेयर किसी भी कुर्ती का, तो आप फ्लेयर देख लीजिए इसका कितना है, 22 इंचेस फ्लेयर है, 22 इंच। ठीक है, अब क्या नाप रह गया। अब आप गला देख लीजिए। पीछे का गला स्मॉल बैक नेक है, जो मेरा फर्स्ट फार्मूला होता है कुर्ती का, जिसके बारे में मैं लाइव में कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सुपर हिट मेरा कंसेप्ट है वो। काफ़ी टाइम तक मैंने स्पीच दिया, पर डे रिवाइज भी करवाती हूँ और फार्मूला का स्क्रीनशॉट भी देती हूँ अपने व्यूवर्स को। तो आप लोग भी लाइव ज्वाइन किया करें और बहुत बेनिफिट मिलेगा। वीडियोस के थ्रू सीखिए और लाइव में प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन आप लीजिए। कमेंट करेंगे आप लोग अगर वीडियोस में, तो मैं पहचानूंगी कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, और फिर वहाँ जब लाइव में कमेंट करेंगे तो फिर आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो स्मॉल बैक नेक है 3 इंच का, तो बैक नेक हम लिख लेंगे 3 इंच। और अब ये देख लीजिए आप डेप्थ कितनी है। रेडी गला है ये आपका 5.5 इंच ओनली। ठीक है, 5.5 है रेडी फ्रंट का गला। अब हम इसके बाद चेक करेंगे आर्म होल की गोलाई। इस तरह से 9.5 इंच। ठीक है, आर्म होल की गोलाई है 9.5, मतलब 19 इंच, 19 इंच इनका आर्म होल की गोलाई है। ठीक है, इसके बाद रह जाती है स्लीव्स। स्लीव्स की लेंथ लीजिए आप 9.5 इंच, 9.5। और इसका फिटिंग देख लीजिए कितना है। इसका फिटिंग है 5 इंच। टोटल 10, मतलब हाफ लिया तो 5। ठीक है, इसमें बाइसेप का नाप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक शेपर से हमने शेप दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कुर्ती का नाप लेना आपको आ गया होगा। तो फिर फ्रेंड्स, हमने जो कुर्ती से मेज़रमेंट लिया था, वो मेज़रमेंट हमने इस तरह से देखिए नोट डाउन कर लिया है। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुर्ती की लेंथ थी 30 इंच, बस्ट 20 इंच, वेस्ट 18.5, 18.5 इंच,
और हिप्स 21 मतलब 21 इंच, और फ्लेयर नीचे का 22 इंच 22 इंचेस, और स्लीव्स 9.5 इंच 9.5, और उसकी जो फिटिंग है आगे की टोटल 10 इंच, उसका हाफ 5 इंच मैंने नोट किया हुआ है, ठीक है। बैक वाली नेक 3 इंच डीप है और फ्रंट वाली नेक 5.5 की हमने ली हुई है गहराई, ठीक है। आर्म होल जो है 9.5 9.5 आना चाहिए एग्जैक्ट। तो इस मेज़रमेंट को हम फैब्रिक के ऊपर किस तरह से मार्क करेंगे आप लोग देखिए। सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ लेंगे, 30 इंच लेंथ है कुर्ती की। तो हम ऊपर साइड से, यहाँ साइड से स्ट्रेट करते हैं फैब्रिक, तो ये बिल्कुल ऑलरेडी स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेती हूँ। उसके बाद मार्किंग करना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट किया निशान। ब्लू चॉक दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने चॉक चेंज कर लिया है। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, 30 इंच हमें रेडी लेंथ रखनी थी टॉप की, तो हम 1.5 इंच 13.5 पर एक निशान लगाएंगे। 32 पर भी हम निशान लगा सकते हैं, जो लोग चौड़ी सिलाइयाँ लगाना पसंद करते हैं, तो मैं 32 पर ही निशान लगा लेती हूँ, ये साइड भी और दूसरी साइड भी इस तरह से। तो ये लेंथ हमारी आ चुकी है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें कुर्ती कट करनी है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन दूसरी साइड भी ड्रॉ कर देनी है और ऊपर साइड भी। पीछे का गला जो है 3 इंच डीप रखना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना रेडीमेड कुर्ती स्टाइल का जो फॉर्मूला लगाते हैं। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 7.5, 7.5 पर फर्स्ट निशान लगाया, 7.5 पर सेकंड निशान भी इस तरह से लगाना है, और इस तरह से 8 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। आधा इंच हम बढ़ा लेते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये निशान बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और अब आर्म होल वाला निशान इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, अब आर्म होल से, अब ये देखिए ये 7.5 7.5, यहाँ से भी 7.5 7.5, और यहाँ से यहाँ तक 8 इंच। अब 2.5 इंच दूरी पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। शोल्डर से 15 इंच दूरी पर एक और निशान लगाएंगे कमर के लिए, वेस्ट के लिए, और शोल्डर से 20.5 पर एक और निशान लगाएंगे, ये होगा सीट के लिए निशान, ठीक है। अब इनका 20 आया था बस्ट, हाफ, अब 20 का भी हाफ किया, 20 का भी आधा कर दिया, तो हो गया 10। 10 इंच पर फर्स्ट निशान लगाया। कमर मतलब वेस्ट था इनका 18.5, तो 18 का हाफ हुआ 9, 9.2 पर एक निशान लगाएंगे, 9.25, 9.25 पर एक निशान लगाया इस तरह से वेस्ट के लिए कमर का। और हिप इनका 21 है, तो 21 का हाफ हुआ, हिप है इनका 21, उसका आधा 10.5, 10.5 पर हमने निशान लगाया। सभी तरह के व्यूवर्स हमारे लाइव में जुड़ते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मुझे मेंशन करने होते हैं गाइस नंबर्स, सो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। ऑल इंडिया से व्यूवर्स जुड़ते हैं, इवन इंडिया के बाहर से भी कमेंट आते हैं। टचवुड न्यू चैनल है, लेकिन काफ़ी आप लोगों ने लोकप्रिय बना दिया है। थैंक्स अलॉट फॉर योर सपोर्ट एवरीवन। तो अब सारे निशानों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे स्केल की हेल्प से इस तरह से, और ये वाला निशान बस्ट से कमर तक इस तरह से हम एक साथ इस तरह से नहीं मिलाएंगे, ये गलत तरीका है। अब ये स्ट्रेट करेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ ओनली 1 इंच का ये निशान हम बनाएंगे, 1 इंच ओनली, और ये शेप दे देंगे आर्म होल का इस तरह से, ठीक है। बिना फ्रेंच कर्व के इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और अब लगभग 1.5 इंच दूरी पर कटिंग के लिए हमने निशान लगाया इस तरह से, और हम नीचे वाला निशान लगाना भूल गए हैं एक्चुअली। तो फ्लेयर था 22 इंच 22, तो उसका हाफ हुआ 11 इंच। अब ये वाला निशान और फ्लेयर इस तरह से आप मिला देंगे, और लगभग 1.25 इंच
या हम चौड़ा फोल्ड करने वाले हैं थोड़ा, तो 1.5 इंच ही हम फोल्डिंग के लिए निशान लगाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब लगभग 2.5 इंच चौड़ा हम गला बनाएंगे, तो 2.5 इंच दूरी पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पूरा 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 1 इंच हम इस तरह से डाउन कर देंगे, 2.5 इंच से शुरू करेंगे के बाद शुरू करेंगे और पूरा 1 इंच हम डाउन का निशान लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। अभी फ्रंट में इस तरह से गहराई देनी है, मैं बताती हूँ 1 से 1.25 इंच के बीच में गहराई देनी होती है। हम चेक कर लेते हैं कितनी गहराई हो गई। ये पूरी बिल्कुल एग्जैक्ट 1.25 इंच पर ही निशान लगा है, तो इसे तजुर्बा कहते हैं। बिना इंची टेप के ही हम ये निशान लगा लेते हैं फ्रेंड्स, और वो बिल्कुल फिक्स बैठते हैं, ठीक है। तो 20-25 सालों का अनुभव है भाई, फ्रेशर नहीं है हम इस लाइन में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन सिखा चुके हैं। अब ऑनलाइन आए हैं ओनली 5 मंथ से, और चैनल भी ईश्वर की कृपा से मोनेटाइज हो चुका है। आप अबाउट सेक्शन चेक करें जाकर के कि कितना टाइम हुआ है हमें 2025 में एंटर हुए यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे हमारे चैनल के साथ जुड़ करके। आई होप आपको ये मार्किंग समझ में आ गई होगी। अब हम कटिंग कर लेते हैं, और फाइनल लुक शॉर्ट टॉप का मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी डमी पर डाल करके, तो आप लोग वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। इस तरह से यहाँ एक आप कट लगाइए और यहाँ एक कट लगाइए आप इस तरह से, और एक यहाँ लगाइए इस तरह से, ठीक है। और बोथ साइड आप मार्किंग छाप लीजिए। अब ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। इस तरह से आपके पास अगर गरारी नहीं है तो इस तरह से आप दोनों साइड निशान ले सकते हैं। ये देखिए, स्टिचिंग करने से पहले इन निशानों को आप चेक ज़रूर करें, उसके बाद ही स्टिच लगाइएगा। 21 इंच है एग्जैक्ट, और ये 19 इंच आया है, हमें चाहिए 18.5, और ये 20 चाहिए था मुझे 20, ये हो रहा है 20.5। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है इस तरह से। इस तरह से आप इसे एडजस्ट करिए, फिक्स नाप लेकर के आइए, क्योंकि निशान वगैरह लगाने में थोड़ा चेंज आ जाता है 1/2 इंच का। सो आप करेक्शन करने के बाद ही स्टिच करिएगा। अब हमें जितना जो चाहिए था सब कुछ एग्जैक्ट आ चुका है, ठीक है। अब इस तरह से गहराई का निशान देना है फ्रंट साइड में। अगर आपको 1.25 इंच ज़्यादा लगता है तो आप 1 इंच भी कर सकते हैं। अगर किसी का ये जो क्रॉच एरिया हैवी है, आप मेज़रमेंट ले लें तो आप ये चीज़ 1 इंच भी कम कर सकती हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ थोड़ा 1 इंच ही कटिंग करती हूँ इस तरह से। और अब ये डाउन वाला निशान भी हम कट कर लेंगे हैंड टू हैंड। और गला किस तरह से बनाते हैं 30 डे चैलेंज के वीडियोज़ में आप लोग सीख रहे हैं कि हम किस तरह से कुर्तीज़ में गले बनाते हैं। तो 30 डे चैलेंज के आप बस 3-4 वीडियोज़ ही आए हैं अभी। बिगनर्स के लिए फ्री कोर्स चल रहा है चैनल पर, 30 वीडियो आएंगे ओनली। अगर वो आपने ध्यान से देख लिए पूरे अच्छे से और प्रैक्टिस करी उनको देखने के बाद वैसे ही, तो आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम करना सीख जाएंगे, ठीक है। इवन अपना बुटीक भी खोल सकते हैं इतने छोटे से कोर्स से ही, ठीक है, वो भी फ्री। इस तरह से ये 1 इंच हमने डाउन कर दिया है और गला बना लेना है। और पीछे का गला मैं हैंड टू हैंड मार्क करके कटिंग कर देती हूँ। तो पूरे 2.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया। गहराई लेनी है 3 इंच और इस तरह से स्लाइटली मैंने मार्किंग की है, हल्की सी ही। और 2.5 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा मैंने पीछे वाले पार्ट पर गले की कटिंग कर ली है। और आगे का गला अब मैं कटिंग करूँगी, उसकी चौड़ाई 3.25 इंच की, ठीक है। और डेप्थ लूँगी 6 इंच, तब वो 5.5 इंच का मुझे मिलने वाला है। तो ये कटिंग हमारी
शॉर्ट टॉप की पूरी हो गई है। फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली ये शॉर्ट टॉप जो है आप जीन्स के साथ वियर कर सकते हैं, स्कर्ट के साथ वियर कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बुटीक में जो ये बना रहे हैं शॉर्ट टॉप, एक्चुअल में ये गरारे के साथ पेयर अप करने के लिए है। ठीक है, गरारा बनने के लिए आया है। सो मैंने एक शॉर्ट टॉप की अलग से वीडियो अपलोड कर दी, डिटेल में समझ पाएँ आप लोग इसलिए, और एक गरारे के साथ भी मैं फुल वीडियो हाइलाइट्स के साथ में ज़रूर प्रेजेंट करूँगी आपको। सो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखेंगे गरारा ड्रेस के ऊपर। ठीक है, उसमें फुल लुक आपको दिखाया जाएगा, शॉर्ट कुर्ती का भी और गरारे का भी। तो ये 9 इंच है, इनका चेस्ट था 20, तो एटलीस्ट हमें 10 इंच ये चाहिए रहेगा। जितना बस्ट होता है उतना ही स्लीव्स के लिए फैब्रिक को फोल्ड करना होता है। देखिए इस तरह से ये चीज़ फोल्ड करने वाला क्वेश्चन आता है ना कि कितना फोल्ड करना है, तो ये जितना हमने बस्ट का निशान लगाया है बस उतना ही फोल्ड करना होता है। बस्ट का निशान हमने 10 इंच पर लगाया है, 10 इंच, तो ये 10 इंच ही हमें फोल्ड करना है। ठीक है, 9.5 भी चलेगा, फैब्रिक थोड़ा कम है तो मैं 9.5 पौने 10 के आसपास रख ले रही हूँ। 9.5 है तो ये चलेगा। स्लीव्स की लेंथ 9.5 रखनी थी, तो हम अभी ले रहे हैं 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 9.5 इंच लेंथ रखनी है स्लीव्स की रेडी, तो 1.5 इंच हम बढ़ाएंगे, तो ओनली 11 इंच पर ही निशान लगाना है। और 11 इंच मतलब 11 इंच पर दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। 1.5 इंच इंक्रीज़ करके 9.5 रेडी रखना है, तो 11 इंच 1.5 इंच बढ़ा करके हमने निशान लगा लिया है इस तरह से। अब हम 3.25 इंच दूरी पर ये निशान लगाएंगे डाउन करने के लिए। 3.25 इंच मतलब 3.75, और इस तरह से शेप देंगे आर्म होल का। ठीक है, बिना शेपर, बिना फ्रेंच कर्व की मदद से। और ये झटपट से स्लीव्स की कटिंग कर ली है हमने इस तरह से। अब ये यहाँ पर सेंटर में एक कट लगाएंगे स्लीव्स, क्योंकि हम यहीं से आपको चढ़ाना बताते हैं इसीलिए। ठीक है, 30 डे चैलेंज में एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी। गले बनाना सिखाए जा रहे हैं अभी आसान तरीके से। अब हम स्लीव्स को आसान तरीके से कैसे अटैच करते हैं टॉप के साथ, कुर्तीज़ के साथ, ब्लाउजेज़ के साथ, आप एक एक चीज़ छोटे छोटे वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। तो फ्री कोर्स है चैनल पर, जाकर के आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह से अगले हिस्से में 1 इंच की हमने गहराई दी, फ्रंट पार्ट में इस तरह से गहराई दी जाती है, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग भी हमने कर ली है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा। हाइप का निशान जो है स्लाइड करके आप कमेंट करना, क्योंकि हाइप का निशान भी आने लगा है फ्रेंड्स, चैनल मोनेटाइज हो गया है इसलिए। और आप शेयर करिए चैनल को, 30 डे चैलेंज फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करिए, लाइव में भी आप लोग सीखें, कमेंट करें। ठीक है, और लाइक करिए। और आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा शॉर्ट टॉप, शॉर्ट कुर्ती बन करके रेडी हो चुका है। ये आप फिनिशिंग देखिए, और ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका है। फाइनल लुक है, ये गरारे के लिए हमने रेडी किया हुआ है टॉप। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फुल गरारे का थोड़ा सा हाईलाइट, कटिंग, स्टिचिंग का तरीका बताएंगे और फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये हमने शॉर्ट कुर्ती का अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग कटिंग करिए, स्टिचिंग करिए और 30 डे चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। 30 दिन के अगर आपने 30 वीडियो देख लिए, छोटे छोटे वीडियो हैं, तो इसी तरह से फिनिशिंग के साथ आप लोग भी अपने आउटफिट्स बना पाएंगे और अपने क्लाइंट्स के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करें, शेयर भी करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।